गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज आप सभी लोगों को पता है कि कोचिंग संस्था में टेस्ट होता है। क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है, जो कि अच्छा रिजल्ट लाने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाता है। तो जीतने का एकमात्र तरीका यह है जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हारने से न डरें। आप क्या करें? हारने से न डरें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि टेस्ट होगा इस मकसद से डर कर क्या करते हैं कि टेस्ट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, टेस्ट देने से डरते हैं। तो उनके लिए ये है कि हर परीक्षा आपकी ज़िंदगी के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। ठीक है, छोटी हो परीक्षा चाहे बड़ी हो, आपको परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। आपका मूल्यांकन हो जाता है, तो मूल्यांकन से जो डरेगा व्यक्ति वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अपना क्या करिए कि जो भी पढ़िए, 5 दिन पढ़ते ही हैं और 6वें दिन आपका टेस्ट होता है। तो टेस्ट उसी चीज़ का होता है कि जो आप पढ़े रहते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो आप जब पढ़े हैं 5 दिन, 6वें दिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि परीक्षा से डर रहे हैं, वंचित हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कष्ट की बात है। तो आप लोग परीक्षा देते रहिए, और नंबर किसी का तय भविष्य नहीं करता है, मेहनत तय करती है भविष्य। ठीक है, तो आप नंबर चाहे जितना भी पाएँ, उससे डरे नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है और आगे बढ़ना है। देखिए, हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। आज प्रश्न कैसा बना है, प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये टाइम 30 मिनट का मिलता है, क्योंकि 1 घंटे का पूरी समय मिलता है, तो 30 मिनट का उसी में कॉपी चेक करना है और रिजल्ट भी सुनाना होता है, प्रश्न भी सॉल्व कराना होता है, इसलिए 30 मिनट का टेस्ट है। देखिए, मार्क 70 नंबर का है, 7 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन पे आपका कितना रहेगा? 10 नंबर रहेगा, और पास मार्क इसमें से 35 रहेगा। 35 नंबर जो पाएगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये SWC सिद्धू विनर क्लासेस है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कैसा रहेगा, आप लोगों का टेस्ट शुरू हो चुका है, तो प्रश्न कैसा रहेगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सूरजगढ़, दूसरा है ऑप्शन गुजरात, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है मध्य प्रदेश। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है? इसमें है 8, 7, 8 राज्य, एक संघ शासित, एक राज्य, 8 संघ शासित। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा कितने राज्यों को टच करती है? 9, 8, 7, ऑप्शन नंबर 4, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत का अधिकतम कोयला किन शैल में मिलता है? तो पहला क्या है? ऑप्शन नंबर पहला गोंडवाना, ऑप्शन नंबर दूसरा कुड़प्पा, तीसरा आर्कियन, चौथा विंध्यन शैल क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, पश्चिम बंगाल से अलग बिहार कब हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से अलग बिहार कब हुआ था बताना है। ऑप्शन नंबर 1 22 मार्च 1910, दूसरा है 22 मार्च 1912, तीसरा है 20 मार्च 2000 और चौथा है 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले, 36 जिले, 40 जिले, 43 जिले, इसमें बताना है। आगे 7वां जो क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन 10 नंबर का, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? और विश्व का सबसे ऊंचाई पर युद्ध करने वाला क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बताना है, सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा, हिस्पार, बियोफा। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है ये शुरू हो चुका है। आपके लिए टाइम दिया जाता है 30 मिनट, और 30 मिनट बाद आपको क्या होगा कि सभी प्रश्नों की उत्तर की व्याख्या की जाएगी। देखिए, आपका समय सीमा 30 मिनट हो गई समाप्त, कापी जमा हो चुकी है, रिजल्ट बन चुका है। आइए हम लोग कहाँ चलते हैं? उत्तर की तरफ, प्रश्नों की उत्तर की तरफ। देखिए, उत्तर की व्याख्या करते हैं। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ये रहा हमारा इंडियन मैप, ये देखिए कर्क रेखा है। ठीक है, और मानक समय रेखा जब आएगी तो ये काटती है बेटा छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में। और बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में काटते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो देखिए ये अपना है उत्तर प्रदेश। क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश। तो ये जो उत्तर प्रदेश है देखिए दिल्ली को भी टच करता है, तो दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, तो एक संघ शासित प्रदेश और 8 राज्यों को टच करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जिसका उसके लिए 10 नंबर। तीसरा, भारत की तट रेखा कितने राज्यों को टच करती है? तो भारत की देखिए जो तट रेखा है कितने राज्यों को, देखिए इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए बेटा? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य को क्या करती है? ये टच करती है। तो ऑप्शन नंबर जिसका 3 है, पहला है, उसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम कोयला किन शैल में पाया जाता है? तो मैं बताया था बेटा कि जो भारत का अधिकतम शैल या कोयला है ये गोंडवाना शैल में होता है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एक शहर है। क्या बोलते हैं उसको? उड़ीसा के शहर को देख लेना, और जो छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर है वहाँ से लगभग 98% कोयले का उत्पादन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गोंडवाना शैल क्रम, ऑप्शन नंबर 1 जिसका है उसके लिए 10 नंबर। नेक्स्ट 5, पश्चिम बंगाल से अलग बिहार कब हुआ? तो देखिए जो पश्चिम बंगाल से अलग बिहार हुआ है 22 मार्च 1912 को हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 जिसका सही है उसके लिए 10 नंबर। एक और चीज है इसमें कि इस समय जो बिहार का मैप है ये 15 नवंबर 2000 के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि उस समय झारखंड भी अलग हुआ था। किससे? बिहार से। बात समझ रहे हैं? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और जो प्रश्न पूछा गया पश्चिम बंगाल से अलग बिहार कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए 10 नंबर। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में बेटा जो जिलों की संख्या है 38 जिले हैं, और प्रशांत किशोर के हिसाब से 40 जिले हैं। ठीक है, तो प्रशांत किशोर इस समय बिहार में चुनाव का माहौल है, और बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी लगभग उनकी पार्टी लड़ रही है 283 सीट पर, और कभी डिबेट में बोल रहे थे कि हम 40 यहाँ से 40 जिलों में हम दौरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाल है बिहार की, ऐसे ऐसे नेता पड़े हैं। देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध करने वाला क्षेत्र है या युद्ध होता है वहां पे, तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 सियाचिन ग्लेशियर, 10 नंबर। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा कि जो भी छात्र इसमें प्रथम आएगा या 70 में 70 नंबर आएगा उसको हम लोग पुरस्कार प्रदान करेंगे। देखिए आज 25/10/2025 है और आज सैटरडे का दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी कोचिंग संस्था में या सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे टेस्ट होता है, जो कि ये बालिका है आज तक 1 साल हो गया पढ़ते हुए, अभी तक फर्स्ट नहीं आए थे, लेकिन आज ये 70 में 60 नंबर पाकर फर्स्ट आई है। इसके लिए हम इसका सम्मान करते हैं। ठीक है, आप लोग जोरदार ताली स्वागत कीजिए। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं हमारी। ठीक, देखिए क्या करना है कि इस टेस्ट से हमें ये सीख कर जाना है कि कहीं भी अगर ऐसे प्रश्न आए, पहले जाना है घर पे इस क्वेश्चन को जो आपका नोट्स कराया है, नोट्स के माध्यम से आप इसको सीखिएगा, मैं बता भी दिया हूँ, और इसको जाके खूब याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन टेस्ट में आते रहते हैं हर सैटरडे को, वो क्या करेगा, वही क्वेश्चन आपके भविष्य की परीक्षाओं में क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही बल देते हैं। तो आप लोग एक टेस्ट की कॉपी नियमित उसको बनाते रहिए और उसको पढ़ते रहिए। पढ़ने से क्या होगा कि टेस्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं, ये आपके जीवन में आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी आप सभी लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं, और जो फेल हुए हैं अभी उसके लिए कुछ अलग शुभकामनाएं देंगे हम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियो।